देखो नेक्स्ट देखते हैं हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स क्या होता है, इसको देख लेते हैं। चलो तो देखो अब बढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स। ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, देखो प्रमोशनल मिक्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग डॉक्टर, फार्मासिस्ट एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, तो देखो प्रमोशनल मिक्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डॉक्टर को इन्फ्लुएंस करने में, ठीक है, फार्मासिस्ट को इन्फ्लुएंस करने में और कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करने में। ठीक है, ताकि वो प्रोडक्ट को परचेज करें। ठीक है, जिसमें वेरियस फैक्टर्स आ जाते हैं, देयर आर वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, तो देखो इन फैक्टर्स को एक एक करके पढ़ लेते हैं हम। तो देखो पहला फैक्टर क्या आता है हमारा, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या नेचर है, तो देखो फार्मा प्रोडक्ट्स आर नॉट एडवर्टाइज्ड इन न्यूज़पेपर एंड जर्नल। फार्मा प्रोडक्ट क्या होते हैं, हम उन्हें एडवर्टाइज नहीं कर सकते न्यूज़पेपर और जर्नल्स में, क्योंकि वो बैन होते हैं। ठीक है, उनको न्यूज़पेपर हम जर्नल्स में एडवर्टाइज नहीं कर सकते, उसे हम ओनली प्रमोट कर सकते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। ठीक है, या फिर एडवर्टाइज कर सकते हैं मेडिकल जर्नल में। ठीक है, देखो इट कैन बी प्रमोटेड बाय फार्मासिस्ट और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड एडवर्टाइज इन मेडिकल जर्नल, उसी में कर सकते हैं। ठीक है, एमआर के थ्रू एडवर्टाइज कर सकते हैं या मेडिकल जर्नल में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेचर ऑफ मार्केट एंड टारगेट ऑडियंस। ठीक है, देखो इसमें क्या आता है, द साइज एंड लोकेशन ऑफ टारगेट कस्टमर मैटर्स। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट को बेचने का काम कर रहे हैं, वहाँ की साइज और लोकेशन मैटर करती है। ठीक है, देखो क्या आ जाएगा इसमें, इफ देयर इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कस्टमर इन अ पर्टिकुलर एरिया, पर्सनल सेलिंग इज अ बेस्ट प्रमोशनल मेथड। अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्मॉल ग्रुप कस्टमर है, यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं, प्रमोशनल मेथड यूज़ कर सकते हैं पर्सनल सेलिंग का। ठीक है, वो बेस्ट मेथड होगा उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा, तो देखो थर्ड आ जाता है हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो देखो हम इसमें किस किस स्टेज के हिसाब से प्रमोशन कर सकते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, ये वाला टॉपिक ऑलरेडी हम पहले कवर कर चुके हैं, तो प्लीज़ उसे पढ़ के आइएगा ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या आ जाता है, हेवी प्रमोशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो क्या होता है, देखो इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, हम अपने प्रोडक्ट को जब लॉन्च कर रहे होते हैं तो लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता तो होता नहीं है, तो वो अनअवेयर होते हैं हमारे प्रोडक्ट से। तो हमें क्या होता है, वहाँ पे हैवी प्रमोशन करना होता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रमोशन करना होता है। ठीक है, ताकि लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता चले और डॉक्टर भी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल ये सब अवेयर हो हमारे प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, ताकि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें और लोग खरीदें। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन स्टेज में ये आता है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट है हमारी ग्रोथ स्टेज। इसमें क्या आता है, देखो स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग हेल्प बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी। इसमें क्या आता है, अगर हम एडवर्टाइजिंग पर्सनल सेलिंग प्रमोशन मेथड यूज़ करेंगे तो ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारा मेच्योरिटी स्टेज, मोर फोकस ऑन रिटेनिंग डॉक्टर एंड पेशेंट थ्रू डिस्काउंट एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स। तो देखो मेच्योरिटी स्टेज पे क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट क्या था, बहुत ज़्यादा पीक लेवल पे पहुंच जाता है, हमारे प्रोडक्ट की ग्रोथ हो रही होती है ना, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होती है, हमारे प्रोडक्ट की सेल बहुत बढ़ती है मेच्योरिटी स्टेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फोकस करना होता है डॉक्टर्स और पेशेंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमें अपने प्रोडक्ट पे डिस्काउंट्स देने होते हैं, जिससे क्या हो, लॉयल्टी प्रोग्राम्स हमें चलाने पड़ते हैं, मतलब कि डिस्काउंट्स दो ताकि लोग आपके प्रोडक्ट के थ्रू अट्रैक्ट हो और आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो इसमें। ठीक है, तो हम ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर्स और पेशेंट। डॉक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करो कि जो डॉक्टर्स आपके प्रोडक्ट मतलब कि आपके प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब करें और पेशेंट आपके प्रोडक्ट को खरीदें। ठीक है, अगर डिस्काउंट्स वगैरह होंगे तो। ठीक है, अब देखो डिक्लाइन स्टेज में क्या आ जाता है हमारा, डिक्लाइन स्टेज में क्या होता था कि हमारा प्रोडक्ट क्या होता था, डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाती थी मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से हमें अपने प्रोडक्ट को निकालना होता था मार्केट से। तो इसमें क्या होता था, हमें लेसर प्रमोशन, शिफ्टिंग फोकस टू न्यू ड्रग और फॉर्मुलेशन। इसमें क्या है, हम डिक्लाइन स्टेज में क्या है, हमें ज़रूरत नहीं है प्रमोशन करने की। ठीक है, और फोकस करो, मतलब शिफ्ट कर जाओ कि न्यू ड्रग बनाने में और उसकी फॉर्मुलेशन पे फोकस करो। ठीक है, इसमें ये आ जाता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखते हैं अब हम, नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा प्रमोशन करने का, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। ठीक है, तो देखो इसमें क्या आएगा,
इफ़ देयर आर सफिशिएंट फंड्स फॉर द प्रमोशन देन नंबर ऑफ प्रमोशनल मीन्स कैन बी यूटिलाइज। अगर आपके पास सफिशिएंट फंड है, मतलब सफिशिएंट पैसे हैं प्रमोशन करने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करो, उसे यूटिलाइज करो, ठीक है, प्रमोशन में उस पैसे को, ठीक है। बट द शॉर्टेज ऑफ द फंड फॉर द प्रमोशनल मिक्स शुड बी यूज इंटेलिजेंटली, ठीक है। अगर आपके पास शॉर्टेज है, मतलब बहुत कम पैसे हैं और आपको अपनी ड्रग को प्रमोट भी करना है, तो आपको उन पैसों को इंटेलिजेंटली यूज़ करना है। जैसे कि अगर आपके पास पैसों की कमी है तो हम कैसे प्रमोशन कर सकते हैं अपनी ड्रग का? डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रमोशन कर सकते हैं, डिजिटली अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। पहला वेबिनार्स कर सकते हैं, जिसमें क्या कर सकते हैं हम, जिसमें हम ऑनलाइन वर्चुअली अपने मतलब लोगों से कनेक्ट कर के अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, जिसमें हमें पैसे की नीड नहीं है, ठीक है। डिजिटल कर दो, वेबिनार्स कर दो, इंटेलिजेंटली अपने पैसों को यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ टेक्निक। हम ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करके प्रमोशन कर सकते हैं? तो देखो पर्सनल सेलिंग, इसमें क्या आता है, एमआरस विजिट डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट टू एक्सप्लेन प्रोडक्ट बेनिफिट्स। इसमें क्या आता है, एमआरस डॉक्टर के पास जाता है और आपकी ड्रग को प्रमोट करने का काम करता है। डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं इसमें, हम कैसे कैसे प्रमोशन कर सकते हैं। पहला आ गया हमारा पर्सनल सेलिंग, सेकंड है हमारा डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, जिसमें हम वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल, वेबिनार्स को टू रीच अ ब्रॉडर ऑडियंस। डिजिटल प्लेटफॉर्मिंग में हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट पे प्रमोशन कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, वेबिनार्स में कर सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को कवर कर पाएँ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो नेक्स्ट है हमारा पुश एंड पुल स्ट्रेटजीज या फिर प्रमोशनल स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकती हैं। ये दो टाइप की स्ट्रेटजीज होती हैं हमारी, पुश एंड पुल। तो देखो इसमें क्या आता है, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन टू टाइप्स ऑफ प्रमोशनल स्ट्रेटजीज। ये दो टाइप की स्ट्रेटजीज होती हैं हमारी। तो देखो पहला आता है हमारा पुश स्ट्रेटजी, इसमें क्या आता है, देखो कन्विंसिंग द बायर टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। इसमें क्या आता है हमारा पुश स्ट्रेटजी के अंदर कि हम बायर को कन्विंस करते हैं, मतलब डायरेक्टली जाके बायर को कन्विंस करते हैं क्या कि हमारा प्रोडक्ट खरीदो, हमारे प्रोडक्ट का ये बेनिफिट है, ये क्वालिटीज़ है, हमारे प्रोडक्ट को परचेज करो, ठीक है। और देखो पुल स्ट्रेटजीज में क्या आ जाता है, अट्रैक्टिंग द बायर बाय ब्रांडिंग। बायर को अट्रैक्ट करना है, ठीक है, अपनी तरफ, ताकि वो प्रोडक्ट को परचेज करें, ठीक है। ये आ जाते हैं हमारे प्रमोशनल स्ट्रेटजीज के अंदर। तो देखो हमारे ये फिनिश हो गया हमारा ये टॉपिक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे फार्मा मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट का प्रमोशनल बजट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखो देखते हैं हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं। यूनिट थर्ड में देखो हम मेथड्स को कवर कर चुके, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स हम पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे प्रमोशनल बजट क्या होता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो प्रमोशनल बजट क्या होता है, ठीक है। तो देखो इससे देखते हैं, अ प्रमोशनल बजट इज अ प्लान फॉर हाउ मच मनी विल बी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग टू प्रमोट अ प्रोडक्ट। प्रमोशनल बजट क्या मतलब क्या होता है, देखो अब मतलब कि आपको कितने पैसे खर्च करने हैं, ठीक है। कि देखो हाउ मच मनी विल बी स्पेंड, मतलब कि कितने पैसे खर्च करने, किस पे, एडवर्टाइजिंग पे और मार्केटिंग पे, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। प्रमोशनल बजट का मतलब क्या होता है, कितने पैसे खर्च करोगे एडवर्टाइजिंग या फिर मार्केटिंग पे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। उसे ही क्या बोलते हैं हम, प्रमोशनल बजट, ठीक है। देखो द गोल इज टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड मेक देम इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट। इसका गोल क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करना और उस प्रोडक्ट के अंदर लोगों का इंटरेस्ट डेवलप करना, वही होता है, इसका गोल होता है हमारा प्रमोशनल बजट का, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट है, द बजट इज यूजुअली सेट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल एंड प्रॉफिट। जो प्रमोशनल बजट होता है वो हम किसके बेसिस पे सेट करते हैं, उसकी कितनी सेल हुई है और उससे हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है, उसी के हिसाब से हम उसका प्रमोशन का बजट सेट करते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, अब हम इसमें मेथड्स यूज फॉर प्रमोशनल बजट। प्रमोशनल बजट्स के लिए हम कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं। पहला है हमारा अफोर्डेबल मेथड, सेकेंड है हमारा परसेंटेज ऑफ सेल मेथड, थर्ड है कम्पिटिटिव पैरिटी मेथड एंड फोर्थ है ऑब्जेक्टिव इन टास्क मेथड, ठीक है। तो इसे एक एक करके देख लेते हैं, चलो। तो देखो पहला आता है हमारा अफोर्डेबल मेथड। तो देखो इसमें क्या आता है हमारा,
कंपनीज डिसाइड देयर एडवर्टाइजमेंट बजट बेस्ड ऑन हाउ मच दे कैन अफोर्ड। देखो कंपनीज डिसाइड करती है कि वो कितना अफोर्ड कर सकती है, उसी के हिसाब से वो एडवर्टाइजमेंट का बजट बताती है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, दिस मेथड इज मोस्टली यूज्ड बाय स्मॉल बिजनेसेस। देखो ये मेथड ज़्यादातर स्मॉल मतलब छोटे स्तर के बिजनेसेस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो देखो सेकेंड आता है हमारा परसेंटेज ऑफ सेल मेथड, ठीक है। तो देखो इसमें क्या आता है, द मनी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग इज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टोटल सेल। तो देखो इसमें क्या आता है, जो मनी हम खर्च करते हैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए वो किसके बेसिस पे होता है, टोटल हमारी सेल कितनी हुई है उसके बेसिस पे हम उसमें खर्च करते हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। तो देखो इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। पहला है हमारा, कंपनी कैन ईजीली मैनेज इट्स बजट सिंस स्पेंडिंग इज लिंक्ड सेल। कंपनी क्या करती है, अपना बजट क्या करती है, फिक्स करती है, स्पेंड करती है उसकी सेल के हिसाब से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, इट हेल्प एनालिसिस द कनेक्शन बिटवीन एडवर्टाइजिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्ट प्राइस। ये हमें हेल्प करती है, परसेंटेज ऑफ सेल मेथड हमें मदद करती है कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हमारी क्या होनी चाहिए और प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या होना चाहिए, उसे एनालाइज कराने में मदद करती है, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट मेथड आता है हमारा कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड, ठीक है। तो देखो इसमें क्या आता है, द कंपनी स्पेंड द सेम अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एज इट कंपिटिटर। देखो कंपनी इक्वल अमाउंट में अपना मनी खर्च करती है एडवर्टाइजमेंट के लिए, मतलब कि इक्वल अमाउंट में ही पैसे खर्च करेगी जितना उसका कंपिटिटर खर्च कर रहा है, ठीक है, सेम अमाउंट में, ठीक है। द बजट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन व्हाट कंपिटिटर आर स्पेंडिंग। और उसका जो प्रमोशन का बजट डिसाइड होता है वो किसके बेसिस पे होता है कि आपका कंपिटिटर कितना खर्च कर रहा है, उसी के हिसाब से कंपनी खर्च करेगी, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड, ठीक है। अब देखो फोर्थ है हमारा ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। तो देखो इसमें क्या आता है, द कंपनी सेट्स एन एडवर्टाइजिंग बजट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक गोल एंड टास्क नीडेड टू अचीव देम। तो देखो कंपनी ने जो जो टास्क और स्पेसिफिक गोल दिए हैं, ठीक है, तो वो अचीव हुए हैं कि नहीं हुए, उसी के हिसाब से वो एडवर्टाइजिंग बजट सेट करती है, ठीक है। तो ये फिनिश हो गया हमारा प्रमोशनल बजट, यहाँ पे खत्म, ठीक है। यहाँ पे हमारा टॉपिक फिनिश होता है प्रमोशनल बजट। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा।